अब ये कुछ है जो राहुल संक्रत्या ने जो नवनाथ माने हैं, यहां से अपन शुरू करेंगे। पर पहले मैं वही मोनिका जी की बात का जवाब देना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो सोच है ना, बिल्कुल नमस्ते, आपकी जो सोच है ना वो आपको बदल देती है। आप जिस तरह सोचते हैं आप उसी तरह के हो जाते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इतने सारे नोट्स मुझसे याद नहीं होंगे, तो वो आपसे कभी याद नहीं होंगे। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कोटेशन है जो कहती है, ओनली ही कैन डू हु थिंक्स ही कैन। वही व्यक्ति कर सकता है जो ये सोचता है कि मैं कर सकता हूं। अगर आप इन सब नोट्स को देख के पहले से ही हार मान जाएंगे तो कसम से नहीं हो पाएगा। मैं आपको फिर से वो बात दोहराता हूं जो कि मेरी पहले मैंने आपको कही थी पर वो आधी छूट गई थी, कि एक वुल्फ मैसन नाम का एक व्यक्ति था। किसका क्या नाम था? वुल्फ मैसन, जो कि 1910 के आसपास अपना घर छोड़ के एक ट्रेन में बैठा होता है। 1910 के आसपास, हालांकि 1910 में उनको कोई जानता नहीं था क्योंकि वो 14-15 साल के व्यक्ति मतलब बच्चे थे। पर बाद में जब वो बड़े हुए तब उनसे गांधी भी मिले। कौन? गांधी मिले उससे, उनसे उनसे स्टालिन को भी बहुत प्रभाव हुआ, मतलब वो बहुत प्रभावशाली लगे। और भी बहुत से हैं जो ठीक है, तो जो वो थे वुल्फ मैसन थे, तो उनके बारे में जब सब लोगों ने जाना तो बहुत प्रभावी मतलब उनसे प्रभावित हुए। तो 1910 के अंदर एक 15-20 साल का जो लड़का था वो ट्रेन की बर्थ के नीचे छुपा हुआ था क्योंकि वो घर से भाग उठा था, उसके पास पैसे नहीं थे, ठंड का पूरा माहौल था, तो वो बेंच के नीचे घुसा हुआ था। अब वुल्फ मैसन लिखते हैं कि जब मेरे पास कोई पैसा नहीं था, जब टीटी वहां से आया तो मुझे बहुत घबराहट हुई, मेरे पूरे पसीने छूट गए ठंड के अंदर कि मैं टीटी को क्या जवाब दूंगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए। फिर होता क्या है, टीटी उनके पास आता है और वो साफ लिखते हैं कि टीटी की चलने की जो टाप है वो मुझे सुनाई दी। और जैसे ही टीटी ने मुझसे पूछा कि यंग मैन वेयर इज योर टिकट, है कि आपकी टिकट कहाँ है, तो फिर वो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने पास में ही जो सीट के नीचे, ट्रेन की सीट के नीचे एक रद्दी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो उठाया, उसको 2-3 क्षण अपने हाथ में रखा और एक ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर इस रद्दी के कागज के टुकड़े में इस टीटी को वो दिख जाए, टिकट दिख जाए। टीटी ने उन्होंने उसको उठा के टीटी को दिया, टीटी ने उसको देखा, उसको पंच किया, उसको वापस दे दिया और बोला कि यंग मैन व्हेन यू हैव द टिकट व्हाई आर यू लाइंग अंडर द बेंच, व्हाई आर यू लाइंग अंडर योर सीट, कि अगर आपके पास टिकट है तो आप इस सीट के नीचे क्यों लेटे हुए हैं? टिकट है तो आप बैठ जाओ, आप पागल हो क्या? आपके पास सीट है मतलब टिकट है तो आप सीट पे बैठे, आप लेट क्यों रहे हैं? बस इस एक छोटी सी घटना ने वुल्फ मैसन की जिंदगी को पूरा बदल दिया। तब उन्होंने और शोध की अपनी धारणा पे कि धारणा से क्या हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल, तो धारणा से क्या हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, 1940 की बात है। ठीक है, 1900 मैं आपके साथ जवाब दूंगा, पहले मैं अपनी पूरी बात कर लूं। 1940 की बात है ये। 1940 के समय वो एक स्टेज पर धारणा के संबंध में अपना एक व्याख्यान दे रहे थे। कब? 1940 के अंदर। तो 1940 में एकदम से पुलिस आती है वहां पे और उनका पूरा बंद कर देती है उनको कि भाई इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको गिरफ्तार करके स्टालिन के पास ले जाया जाता है। कहां पे? स्टालिन के पास। स्टालिन उनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सब बात नहीं मानता कि तुम धारणा से किसी और के मन को भी बदल सकते हो। मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता कि तुम धारणा से किसी और के मन को भी बदल सकते हो। तो बोलता है ठीक है, मैं आपको उसको प्रूव करके दिखा दूंगा। तो बोलता है ठीक है। फिर वो एक बात बोलता है स्टालिन कि कल मैं आपको एक मॉस्को के बैंक में ले जाऊंगा, आपको भेजा जाएगा, वहां पे किस जगह जाना है, कहां जाना है, ये आपको कुछ नहीं पता होगा, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाएगी, आपको सिर्फ वहां जाके खड़ा कर दिया जाएगा और आप मुझे धारणा के बल पर, आप जो सोचते हो उस धारणा के बल पर आप मुझे 50 लाख रूबल्स लाके दिखा देना आप मुझे। ठीक है, मैं कर दूंगा ऐसा। उनको ले जाया जाता है, पूरा जो बैंक होता है उसको पुलिस मिलिट्री घेर लेती है, पूरे बैंक को मिलिट्री घेर लेती है ताकि वुल्फ मैसन जो कि समाज के अंदर एक धारणा वाली बात का प्रचार कर रहा है, ये कहीं भाग ना जाए। क्योंकि ये फिर ये अगर ऐसी बात अगर भाग गया मतलब ये झूठ बोल रहा है लोगों में और हम ये सहन नहीं कर सकते क्योंकि हम मार्क्सवादी हैं, बिल्कुल हम ये धारणा वारणा नहीं मानते बिल्कुल। ठीक है, अब उनकी बिल्कुल आंखों में पट्टी लगा के उनको मॉस्को के बड़े बैंक में ले जाया जाता है। उनकी 4-5 पीछे बंदूकधारी लोग जाते हैं, गार्ड्स। वुल्फ मैसन को नहीं पता होता कि उनको किस डेस्क पे ले जाया जाएगा या फिर कहां ले जाया जाएगा, कुछ पता नहीं होता उनको। फिर वुल्फ मैसन की पट्टी खोल दी जाती है और सामने क्या होता है, एक व्यक्ति बैठा होता है जो कि कैश डिपार्टमेंट का हेड होता है। उसको वुल्फ मैसन एक कागज का टुकड़ा उठाते हैं, ब्लैंक पेपर, उसको देते हैं और बोलते हैं कि मुझे 50 लाख रूबल चाहिए। तो उस पेपर को वुल्फ मैसन थोड़ी देर अपने हाथ में रखते हैं, मन में संकल्प करते हैं, एक धारणा बांधते हैं कि इस चेक के अंदर मतलब इस खाली पेपर में इसको 50 लाख का चेक दिख जाए। वो उसको देता है, जो कैश काउंटर पर व्यक्ति बैठा होता है। वो व्यक्ति उस चीज को देखता है
2-3 बार बिल्कुल ध्यान से देखता है, अपना चश्मा साफ करता है, चश्मा नीचे करके तिरछी निगाहों से वुल्फ मैसन को देखता है और फिर उस पर स्टैंप मारता है, रखता है और 50 लाख रूबल उसको दे देता है वुल्फ मैसन को। वुल्फ मैसन जाके स्टालिन के सामने रख देते हैं, ले भाई। वुल्फ मैसन तो हक्का बक्का रह जाता है कि भाई ये क्या हो गया, ये हो कैसे सकता है ये, क्योंकि अगर यही धारणा की बात ही इतनी ज्यादा प्रभावी है तो इससे इंसान जो है वो खुद सिर्फ ये शरीर मात्र नहीं रह जाता, तत्व मात्र इंसान नहीं रह जाता, मतलब उसका जो दिमाग है, उसकी सोच है, वो भी बदलने का काम कर सकती है इस चीज को। पर स्टालिन इस बात को नहीं मानता। वो बोलता है हो सकता है कि इसका और जो वहां बैठा होगा व्यक्ति, उसकी कोई साठ गांठ हो, इसने कुछ पहले से ही कुछ उसने उसको बोल दिया हो कि भाई मैं आऊंगा और ये सब कर देना मेरे लिए। पर स्टालिन इस बात को मानता नहीं। वो बोलता है मैं तेरे साथ और प्रयोग करना चाहता हूं। मतलब करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलता है कि मैं तेरे को रात को अपने जितने भी मेरे जो गार्ड्स है उसके बीच में रखूंगा, एक रूम में तेरे को पूरा मैं बंद कर दूंगा। तू एक काम करना, रात को ठीक 12:05 पे इन गार्ड से दूर हो जाना, मतलब इनकी जो पहुंच है, निकल जाना कमरे से बाहर। बोलता है ठीक है। ठीक रात को 12:05 पर स्टालिन उस कमरे से बाहर निकल जाता है। सारे गार्ड्स वहीं के वहीं रहते हैं। वो ऐसी धारणा करता है, इसमें लिखा हुआ है उसमें अबाउट माई सेल्फ के अंदर कि गार्डों को दिखता ही नहीं है कि वो वुल्फ मैसन कहां है कहां नहीं है, उनको दिखाई नहीं देता कि वो कहां है। अब स्टालिन फिर बहुत चक्कर रह जाता है, बोला यार ये तो संभव ही नहीं हो सकता, ये तूने किया कैसे? बोलता कुछ नहीं, मैं तो बस अपने मन में एक धारणा लाता हूं कि मैं किसी को दिख नहीं रहा और बस मैं तो निकल गया बाहर। इसमें भी स्टालिन खुश नहीं होता। अब स्टालिन की नजर में सबसे कठिन काम यह होता है स्टालिन तक पहुंचना, क्योंकि स्टालिन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था पूरे मनुष्य जाति के इतिहास के अंदर जो कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा कड़े उसमें रहा था, एक तरह से सिक्योरिटी के अंदर। स्टालिन जिस बड़े से रूम, मतलब बड़े से किसी घर में रहता था, जहां भी रहता था, वहां पे कम से कम 50 या 60 कमरे हुआ करते थे। उन 50 या 60 कमरों में से किसी भी एक कमरे में स्टालिन हो, इसका किसी को पता नहीं रहता था। जो गार्डों की जो पहली पंक्ति होती थी उनको लगता था कि स्टालिन जो है वो सेकंड फ्लोर पे 50वें नंबर पर है। जो तीसरी पंक्ति होती थी उसको पता होता था कि स्टालिन 4th फ्लोर के 34वें नंबर पर है। दूसरी पंक्ति को पता होता था कि स्टालिन बेसमेंट में है। हालांकि स्टालिन की मतलब खुद की पत्नी को भी नहीं पता होता था कि स्टालिन जो है वो कौन से कमरे में है। और स्टालिन के जितने भी कमरे थे वो ऐसे थे कि वो एक कमरे से दूसरे कमरे में आराम से जा सकता था। खुफिया सुरंगें थी उसके अंदर, क्योंकि हमले का डर था, कोई भी आ जाए हमला कर दे। तो स्टालिन सबसे कड़ी सुरक्षा में रहा था उस टाइम पे। अब स्टालिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे जरूरी था स्टालिन को यह सिद्ध करना कि स्टालिन तक कोई कैसे पहुंच सकता है। जब स्टालिन इतनी सुरक्षा में है, इतने सारे गार्ड्स हैं, उनको भेद कर आप उस कमरे में जाओ जहां पे स्टालिन है और इसका किसी को पता ही नहीं है कहां पे है वो, उसकी बीवी तक को नहीं पता। तो ये काम स्टालिन के लिए सबसे वो था, मतलब कठिन काम, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कर दूंगा ये काम। ठीक 12 बजे वो बोलता कि आप अगले दिन इस टाइम पे आप मेरे पास पहुंच जाना वाला। ठीक है। ठीक 12 बजे स्टालिन रात को अपनी कॉफी पी रहा होता है, चाय पी रहा होता है। वो जैसे ही अपने अखबार से ऊपर देखता है तो देखता है वुल्फ मैसन उनके सामने खड़ा होता है। स्टालिन हक्का बक्का रह जाता है, ये हो क्या गया, कैसे हुआ ये, तुमने किया कैसे ये? इसको देख के स्टालिन खुद कप जाता है, अंदर से डर लग जाता है भयंकर वाला कि भाई ये आदमी है क्या, ये इसने किया कैसे? तब वो बोलता है कि मैंने सिर्फ एक अंदर एक धारणा की, आई एम बेरिया। बेरिया क्या होता है? रूसी सेना का सबसे ऊपर लेवल का अधिकारी होता है। स्टालिन के बाद जो सेकंड नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था पूरे रशिया के अंदर, वो उस सेना का नायक था जिसका नाम होता है बेरिया। ये एक उपाधि है। तो बस वुल्फ मैसन ने बोला कि मैं बेरिया हूं। क्या हूं? मैं बेरिया। और तुम्हारे सारे के सारे जितने भी गार्ड थे मुझे सलाम मारते गए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बस मैंने अपने अंदर ये धारणा की कि मैं बेरिया हूं। वुल्फ मैसन पर जिसने शोध किया उसका नाम था नामोव नाम का बंदा। उसने खुद ने बोला यह बात कि अगर वुल्फ मैसन के ये सूत्र हमने पकड़ लिए, वुल्फ मैसन के जो धारणा को प्रभावित करने वाले सूत्र अगर हमने पकड़ लिए, तो नामोव ने खुद ने लिखा है इस चीज को। किसने? नामोव ने खुद ने लिखा है इस चीज को कि जो अल्टीमेट वेपन होगा, अल्टीमेट जो शस्त्र होगा, अस्त्र होगा, वो अणुबम नहीं होगा, वो हाइड्रोजन बम नहीं होगा, वो धारणा का, आपके दिमाग की धारणा का बम होगा। उसका एक वेपन होगा। कैसे होगा? जिसके पास अणुबम है, हम अपनी धारणा से उसको प्रभावित कर सकते हैं कि वो खुद पे ही अणुबम फोड़ ले। जरूरत ही नहीं है कोई प्लेन आपके ऊपर अणुबम लेके आ रहा है, आप अपनी धारणा से, बहुत सारे लोग अपनी धारणा से उस प्लेन के पायलट को ये उसकी सोच बदल सकते हैं कि हमारे ऊपर नहीं, वो अपने देश के ऊपर ही जाके बम फोड़ दे। ये धारणा का कमाल है। ये काला जादू क्या है? काला जादू बिना धारणा के कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति धारणा को बहुत संकल्प से और प्रभावी बना लेते हैं, वो एक गुड़िया के अंदर आपकी रूह डालकर या फिर आपकी रूह की कल्पना कर कर आपको प्रभावित कर सकते हैं। यही धारणा है। और इसी जो जिन्होंने इसको अच्छे काम में इस्तेमाल किया वो तो अच्छा हो गया।
इसी धारणा की पावर को जिन्होंने गलत काम में इस्तेमाल किया उसको अपन ने बोल दिया काला जादू। तो वैसे ही मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि अगर आपको यह लगता है कि आप इसको नहीं पढ़ सकते या फिर आपसे नहीं याद हो रहा, तो यहां पे आपकी बुनियादी भूल है, ये बुनियाद से ही गलत कर रहे हो आप जब भी लेके बैठो नोट्स के सामने आपके सामने आए तो ये धारणा बना के बैठो आप कि मैं कर सकता हूं, मैं सब कर सकता हूं, मेरी बुद्धि बिल्कुल विवेकानंद जैसी है कि मैं एक बार पढ़ूंगा और मुझे सब याद हो जाएगा। विवेकानंद कुछ 0.1% में आते थे जब उनको पता रहता था कि ये हर पेज में क्या है, कौन से पेज में किस पैराग्राफ में क्या लाइन लिखी है। विवेकानंद उस 0.01 जितने भी परसेंट होता है उसमें आती है। और ये बात मैंने आपको बताई ये गलत नहीं है। अबाउट माई सेल्फ वुल्फ मैसन की किताब है, अगर आपको चाहिए तो उस किताब को पढ़ना, खोजना। मैंने जो नाम दिए हैं वो नाम आएंगे उसके अंदर नामोव का भी नाम आएगा, वुल्फ मैसन का भी नाम आएगा और पाव्लोव और वो स्टालिन का भी नाम आएगा। तो और उसके बाद स्टालिन ही एकमात्र व्यक्ति था जिन्होंने वुल्फ मैसन को समाज में घूमने की वो दी आजादी कि भाई तुम घूम सकते हो। एक और व्यक्ति था इस धारणा के क्षेत्र में, आपको एक चीज बता रहा हूं, एक और व्यक्ति था, उसका मैं नाम भूल रहा हूं, उसने भी रशिया के अंदर सड़कों पर बहुत से शोध किए। और क्या शोध किए उसने? वो सड़कों पे जा रहा है, सामने कोई आदमी, उसके सामने आदमी जा रहा है, वो इसके पीछे, इस पीछे वाले दिमाग को केंद्र बनाकर एक कल्पना करता है अपने दिमाग में वो व्यक्ति कि इसकी गर्दन पे कीड़ा चढ़ रहा है और इसको तू फटाफट खुजा इसको। और कुछ ही सेकंडों के अंदर वो जो व्यक्ति जो उसके आगे चल रहा है वो फटाफट से ऐसे करने लग जाता है। ये क्या है? धारणा। उसने इतनी धारणा की पावर को इतना मतलब स्ट्रांग बना लिया कि वो व्यक्ति जो उसके आगे चल रहा है, पीछे वाला ये सोच रहा है कि तुम्हारी गर्दन पे कीड़ा चल रहा है, तुम खुजाओ फटाफट से, और वो खुजा रहा है। उसने यह प्रयोग हजारों लोगों पे किया और 98% वो क्लियर रहा, मतलब वो सफल रहा उसने। उसके बाद ऐसी हवा फैली कि अगर असली में भी किसी व्यक्ति के गर्दन पे थोड़ा बहुत कीड़ा चढ़ रहा होता था ना, तो वो व्यक्ति पहले घूम के देख लेता था भाई कि वो बंदा है तो नहीं। ये बात आप चाहे नेट पे सर्च मार लेना, ये है बात। तो आप जो भी काम करते हो, जो भी काम शुरू करते हो, आप उसको बिल्कुल ढंग से, अच्छी भावना से, अच्छे दिमागी कि हाँ मैं कर सकता हूं, उससे करो आप। ठीक है? तो ऐसा आप करिए। कोई भी हार्ड, कुछ भी कठिन नहीं होता, आपका दिमाग उसको कठिन बनाता है। अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि मुझसे याद नहीं होगा, तो कभी याद नहीं होगा। अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं, मुझे याद होगा, मैं कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल कर लेंगे उस चीज को। ओनली ही कैन डू हु थिंक्स ही कैन। वही कर सकता है जो ये सोचता है कि मैं कर सकता हूं, वरना फिर तो कठिन सभी है। हर विषय अपने आप में कठिन है, ना तो हिंदी आसान है, ना हिस्ट्री आसान है, ना ज्योग्राफी आसान है, ना पॉलिटिकल साइंस आसान है, सब कठिन है। तो फिर अगर आप करना चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो। पाने वाला तो ईश्वर तक को प्राप्त कर लेता है। ये तो 4-5 पेज हैं। ऐसा कहा जाता है, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो एक बात बोलते हैं, इंसान के दिमाग में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया में अभी तक जितनी लिखी गई पुस्तकें हैं और आगे जितनी पुस्तकें लिखी जाएंगी उनको अक्षरशः याद कर सकता है। इतनी पावर है इस दिमाग के अंदर। और ये तो कोई किताब ही नहीं है, तो कुछ नोट्स हैं बस। साइंटिस्ट बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, कि जितनी भी किताबें आज तक लिखी गई हैं और जितनी भी किताबें